नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। समस्तीपुर में बाढ़ के पानी के बीच घिरे मोरवारा गांव के लोग, सरकारी मदद के अभाव में बस नाव ही सहारा। गोपालगंज सदर प्रखंड के तटबंधों के अंदर बसे गांव में हर तरफ तबाही का मंजर। बाढ़ में फंसे युवक का मुखिया ने किया रेस्क्यू। 5 दिनों से पानी में फंसा था युवक। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के बखरी और नरहा धाप टोला में नदी पर पुल नहीं होने से परेशान ग्रामीण, जान जोखिम में डालकर ट्यूब और बड़े बर्तनों के सहारे नदी पार करने की मजबूरी। छपरा के पानापुर में गंडक के लगातार बढ़ते जलस्तर से बाढ़ ने लिया विकराल रूप। रामपुर रुद्र 161 में पानी के तेज बहाव से अब पक्के मकानों पर भी जमींदोज होने का खतरा। अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर लोगों ने बनाया आशियाना। गोपालगंज में 70 घाट पुल के टूटे अप्रोच पथ की मरम्मती का काम शुरू। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने किया निरीक्षण। 2 दिनों के भीतर ठीक करने का दावा। दरभंगा में तटबंध टूटने की खबर निकली अफवाह। आवागमन के लिए इस्तेमाल होने वाला जमींदारी बांध टूटा, डीएम ने की पुष्टि। नेपाल के तराई क्षेत्र में बारिश रुकने की वजह से गंडक नदी का जलस्तर हुआ कम। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर डिस्चार्ज घटकर 1,44,000 क्यूसेक तक आया। समस्तीपुर के मोरवारा में हिंदू मुस्लिम एकता की देखने को मिली मिसाल। देवेंद्र का घर पानी की भेंट चढ़ने के बाद मोहम्मद मंजूर ने अपनी जमीन पर बनवाया घर। छपरा के तरैया बाजार में खदरा नदी के पुल को तोड़कर आधा अधूरा डायवर्जन बनाकर ठेकेदार फरार। डायवर्जन को बचाने के लिए स्थानीय लोग कर रहे श्रमदान। सुपौल के मुरौना प्रखंड के मानाटोला और खोखनेहा, जी हां, खोखनेहा गांव में घरों में लगा पानी, प्रशासन से मदद की आस। कटिहार में डंडाखोरा में उफनती नदियों में बच्चों और युवाओं का जानलेवा स्टंट। मनोरंजन का ये खेल हो सकता है जानलेवा। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के कटाव को रोकने के लिए बनाए गए रिंग बांध में जमीन देने वाले परिवारों को 10 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा। रिंग बांध के भीतर बसे परिवारों को हर साल बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद परेशानियों का करना पड़ता है सामना। गोपालगंज के कई गाँव में बाढ़ के पानी के कारण सामान और फसलें बर्बाद। रहवाई में एनएच पर रहने को मजबूर हुए बाढ़ पीड़ित। औरंगाबाद में आवागमन के लिए सड़क नहीं होने की वजह से नाराज मदरपुर प्रखंड के ग्रामीण, कच्ची सड़क पर धान की रोपनी कर जताया विरोध। भागलपुर में बड़वा नदी पार करने के दौरान पानी की तेज धार में डूबा युवक। छोटू कुमार के रूप में हुई युवक की शिनाख्त, शव की तलाश जारी। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 34,956 नए मामले। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 687 लोगों की मौत। कोरोना वायरस से अब तक 25,602 लोगों की गई जान। बिहार में कोरोना के मिले 901 नए मामले। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 23,000 के पार। झारखंड में नहीं थम रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। कल 207 पॉजिटिव मिलने के साथ 4,783 तक पहुंचे केस। 4 मौतों के साथ 42 तक पहुंचा मृतकों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,84,000 के पार। अब तक 11,194 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,18,000 के पार। अब तक 3,550 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,56,000 के पार। अब तक 2,236 लोगों की जा चुकी है जान। तेलंगाना में कोरोना मरीजों की संख्या 40,000 के पार। अब तक 396 लोगों की वायरस से मौत। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 45,500 के करीब। अब तक 2,089 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 43,000 के पार। 1,000 से अधिक लोगों की जा चुकी है जान। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 737 नए केस। 8 लोगों की गई जान। कुल मरीजों की संख्या 27,000 के पार। कोरोना काल में अस्पतालों के नाम पर बिहार में तेज सियासत, तेजस्वी का आरोप। एम्स छोड़कर कहीं नहीं भर्ती होना चाहते मंत्री और अधिकारी। बीजेपी ने कहा भ्रम फैला रही है आरजेडी। दानापुर अनुमंडल अस्पताल की 11 नर्स मिली कोरोना पॉजिटिव। नर्सों के पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में ओपीडी का काम बंद। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में खौफ। हजारीबाग में 2 दिनों के अंदर 80 से अधिक मिले कोरोना संक्रमित। जिले में 3 नए भवन को कोविड वार्ड के लिए किया गया चिन्हित। साहेबगंज में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण 50 के पार पहुंच चुकी है कोरोना संक्रमितों की संख्या। उपायुक्त चितरंजन कुमार ने लोगों से की मास्क पहनने की अपील। गुमला सदर अस्पताल के मलेरिया विभाग के 2 कर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव। कोविड अस्पताल में दोनों का चल रहा इलाज। अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों में फैली दहशत।
लातेहार में एक कोरोना मरीज मिलने पर हड़कंप, जुबली चौक इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर किया गया सील। लातेहार में मास्क नहीं पहनने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई, शहरी इलाकों में की गई छापेमारी, नियम के उल्लंघन पर 11 दुकानों को किया गया सील, आगे भी जारी रहेगा अभियान। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त, डेली मार्केट में लापरवाह दुकानदारों पर कार्रवाई, नोटिस जारी कर बंद किए गए नियमों की अनदेखी करने वाली दुकान। गुमला में पुलिसकर्मियों को फिट रखने के लिए पुलिस लाइन में नियमित रूप से योग की ट्रेनिंग, बाहर से आए योग ट्रेनर के निर्देशन पर जवानों को फिट और तनाव मुक्त रखने की ट्रेनिंग। पटना पुलिस लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने पर बरत रही सख्ती, शगुना मोड़ पर कई लोगों से वसूला गया जुर्माना। अररिया में भगवान भरोसे कोरोना मरीजों का आरोप, आइसोलेशन सेंटर में न तो समय पर आते हैं डॉक्टर, नहीं मिलती है दवा। फारबिसगंज के आइसोलेशन सेंटर में भर्ती मरीजों ने वीडियो वायरल कर लापरवाही का आरोप लगाया। कोरोना संक्रमण का देवघर की त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित रोपवे सेवा पर भी पड़ा असर, रोपवे सेवा बंद होने से नहीं आ रहे पर्यटक, दुकानदारों को उठानी पड़ रही है आर्थिक क्षति। कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को लेकर झारखंड सरकार गंभीर, सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में की अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात की समीक्षा। घर बैठे कोरोना से संबंधित मेडिकल जानकारी के लिए सरकार जल्द ही बनाएगी कंट्रोल रूम। कोरोना के खतरे को लेकर रांची में लोग बेपरवाह, बिना मास्क के ही सड़क पर घूमते दिखे लोग, सवाल पूछने पर बनाए बहाने। साहेबगंज में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण, 50 के पार पहुंच चुका है कोरोना संक्रमितों की संख्या। उपायुक्त चितरंजन कुमार ने लोगों से की मास्क पहनने की अपील। खगड़िया में लॉकडाउन के दौरान निरीक्षण करने सड़क पर उतरी एसपी, नियम नहीं मानने पर सख्ती की चेतावनी। छपरा सदर अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे डॉक्टर के कोरोना होने पर हड़कंप, जिले में 450 से ज्यादा मरीज कोरोना पॉजिटिव, अब तक 8 लोगों की हो चुकी है मौत। बाढ़ में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट, एसडीएम के नेतृत्व में सड़क पर जांच अभियान, बिना मास्क वालों का काटा चालान। औरंगाबाद के ग्रामीण इलाकों के लोग कोरोना को लेकर बेपरवाह, बिना मास्क के खरीदारी करने पहुंच रहे ग्रामीण, प्रशासन की मुस्तैदी के बाद भी नहीं समझ रहे लोग। गया में लॉकडाउन को लागू कराने के लिए गया पुलिस की सख्ती, उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से वसूला जा रहा जुर्माना, मास्क के इस्तेमाल की भी नसीहत। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच कोडरमा में पुलिस प्रशासन लोगों को कर रही जागरूक, एसपी ने ग्रामीणों के बीच धोती, बच्चों के लिए कॉपी कलम और चॉकलेट, साथ ही सैनिटाइजर का किया वितरण। लखनऊ के अब्दुल कलाम टेक यूनिवर्सिटी की कोरोना के खिलाफ लड़ाई, तैयार की करेंसी नोट डिसइंफेक्ट मशीन, कोरोना स्कैनर रोबोट का भी किया इजाद। हजारीबाग में चोरी के आरोप में पकड़े गए कोरोना मरीज ने पुलिस प्रशासन के नाक में किया दम, हजारीबाग से रिम्स कोविड अस्पताल में ले जाने के दौरान तीसरी बार फरार। पाकुड़ में 75 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 23 मरीज हुए ठीक, लिट्टीपाड़ा के रिंची अस्पताल से छुट्टी देकर सभी को किया गया होम क्वारंटीन, 52 मरीजों का अभी चल रहा इलाज, अब तक 7145 सैंपल की हुई जांच। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन का बड़ा फैसला, शनिवार और रविवार को दवा दुकानों को बंद रखने का निर्णय। लॉकडाउन के दूसरे दिन सासाराम में प्रशासन ने दिखाई सख्ती, जिले के चौराहे पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को किया दंडित। गोपालगंज में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी, जिला प्रशासन ने की लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील, जिले में कोरोना के अब तक 600 मामले आए सामने। बोधगया के आइसोलेशन सेंटर का मरीज ने किया वीडियो वायरल, सेंटर में असुविधा को लेकर नाराजगी, न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। राज्य सरकार की मांग पर रेलवे ने भागलपुर को मुहैया कराया 11 आइसोलेशन कोच, 108 मरीजों को रहने की है सुविधा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को मिली जान से मारने की धमकी, ईमेल के जरिए मिली धमकी। सीएम हेमंत सोरेन को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी के बाद जांच में जुटी सीआईडी और साइबर सेल, आईपी एड्रेस के सहारे आरोपी की तलाश, हर संभावित बिंदुओं की जांच। सीएम हेमंत सोरेन को धमकी पर पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान, कहा सीएम की लोकप्रियता से घबराए लोग, मामले की हो रही जांच। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने मुख्यमंत्री को धमकी मामले को बताया गंभीर, कहा ऐसा करने वालों को मिले कड़ी सजा ताकि ऐसे लोगों का मनोबल टूटे। सीएम हेमंत सोरेन को ईमेल से धमकी पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की भी प्रतिक्रिया, कहा पूरे मामले पर कानून करेगा अपना काम। नालंदा के मानपुर थाना क्षेत्र के पलटपुरा गांव में हथियार लहराने का वीडियो वायरल, 4 दिन पहले गांव में मामूली विवाद में हुई थी गोलीबारी, एक लड़की को लगी गोली, केस वापस करने को लेकर धमकाने की नियत से आरोपी ने लहराया हथियार। सीतामढ़ी के बैरगनिया थाना के पष्टकी राम गांव में वार्ड सदस्य मनोज राय की धारदार हथियार से हत्या, अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, जांच शुरू।
नालंदा के कराई पर सुराय थाना के सांग बीधा गांव में जमीन विवाद में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद गांव में तनाव। नालंदा के दीपनगर थाना के जुरारपुर गांव में बदमाशों ने की महिला की पीट कर हत्या। घर के सामने शराब बेचने से मना करने पर वारदात को दिया अंजाम। खगड़िया के लाभ गांव के पास युवक का मिला शव, गोली मारकर की गई हत्या। औरंगाबाद के बघोइया गांव में बच्चों के विवाद में हुई मारपीट, 7 लोग घायल, सभी के इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, 2 की हालत गंभीर। किशनगंज के रामपुर चेकपोस्ट के पास ट्रक ने गैस टैंकर को मारी टक्कर, ड्राइवर की मौत, गैस लीकेज से दहशत। छपरा के एकमा परसा रोड पर अपराधियों ने व्यवसायी से 50,000 रुपए लूट लिए। अपराधियों ने 2 गोली मारकर कृष्णा अग्रवाल को जख्मी भी कर दिया। छपरा के अवतार नगर में बेखौफ डकैतों का तांडव, 20 लाख की डकैती से लोगों में दहशत। सुपौल के वीरपुर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफिस इंडिया की शाखा में ग्राहक से मारपीट, तैनात गार्ड पर मारपीट का आरोप। सासाराम में NH2 पर ओवरलोडिंग, गाड़ियों को रोकने पर टोल प्लाजा के कर्मियों के साथ बदमाशों ने की मारपीट, एक बदमाश को टोल कर्मियों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, 700 बोतल देसी और 88 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 गिरफ्तार, एक स्कूटी, एक बाइक और एक कार जब्त। नवादा के सनोखरा गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, एक घर के पास से 150 लीटर महुआ शराब जब्त, साथ ही 2 अवैध तरीके से संचालित शराब भट्टी को भी किया ध्वस्त। जमुई जिले के कई सरकारी विभागों के कर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, कार्यालयों में पसरा सन्नाटा, बिजली बिल जमा करने में उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी। नवादा के रजौली में पुलिस ने अवैध तरीके से चलाई जा रही दर्जनों महुआ शराब भट्टियों को किया ध्वस्त, 5 बाइक जब्त, कारोबारी मौके से फरार। छपरा के पानापुर में पुलिस ने 2500 लीटर कच्चा स्प्रिट किया जब्त, पुलिस ने कारोबारी गोविंद राय को भी किया गिरफ्तार। समस्तीपुर रेल मंडल की रेल डीएसपी ने जयनगर रेल थाने का किया औचक निरीक्षण, फरार वारंटी की गिरफ्तारी और राशि गश्ती में तेजी के दिए निर्देश। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड में जन वितरण प्रणाली के डीलर पर अनाज की कालाबाजारी का आरोप, आरोपी डीलर के गोदाम की जांच में 41 क्विंटल चावल और 21 क्विंटल गेहूं कम पाया गया, जांच रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज, कार्रवाई शुरू। गिरिडीह के उदनाबाद उसरी नदी घाट पर अवैध बालू से लदे 10 ट्रैक्टर को किया जब्त, अवैध कारोबारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी। रांची के तमार थाना क्षेत्र के डूगिर डीह गांव से एक युवक का अपहरण, 4 लोगों पर युवक को अगवा करने का आरोप, चश्मदीद बहन के मुताबिक हथियार के बल पर उसके भाई को किया गया अगवा, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी। भागलपुर जिले के बैजानी के पास दिन दहाड़े अपराधियों ने एक ट्रक में की लूटपाट, भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने दबोचा, बाद में किया पुलिस के हवाले। एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर गुमला में विशेष बैठक, छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ सीआरपीएफ के अधिकारी भी रहे शामिल, आपसी तालमेल बढ़ाकर नक्सलियों के सफाई की बनी रणनीति। रांची नगर निगम से जुड़े सफाई कर्मियों ने साफ सफाई का काम ठप किया, अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन, सफाई कर्मियों ने अपने फिक्स वेतन को बढ़ाने और इंश्योरेंस संबंधी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। साहिबगंज में खतरे के निशान के करीब गंगा के जलस्तर बढ़ने से शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। गोड्डा में पत्नी पर ही अपने पति की हत्या का आरोप, पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के नवजीहा गांव के हरिटोला की घटना, बीमार पति की पत्नी झाड़ फूंक के जरिए करती थी इलाज, साथ ही कमरे में बंद कर डंडे से हर दिन करती थी पिटाई, हिरासत में पत्नी। चाईबासा के कराईकेला थाने के पौड़ाहाट में पीएलएफआई उग्रवादियों ने होटल मालिक और उसके कर्मियों की पिटाई की, बाइक पर सवार होकर आए थे 4 उग्रवादी, लेवी की मांग को लेकर उग्रवादियों ने मचाया उत्पात। पाकुड़ में चांदपुर के निकट झारखंड और बंगाल की सीमा पर बने चेकपोस्ट की नहीं हुई शुरुआत, चेकपोस्ट में बने कैबिन टूट फूट कर हो रहे बर्बाद, कई सामानों की चोरी। पश्चिम सिंहभूम में अवैध गिट्टी और लौह अयस्क लदे ट्रक जब्त, परिवहन और खनन विभाग की कार्रवाई में मिली सफलता, बड़ा जामदा से हल्दिया जा रहा था लौह अयस्क, ओडिशा से झारखंड लाया जा रही थी गिट्टी। साहिबगंज के नए उपायुक्त चितरंजन कुमार ने संभाला पदभार, जिले में विकास योजनाओं में तेजी को बताया अपनी प्राथमिकता, पदाधिकारियों और पत्रकारों से भी मिले नए डीसी। गुमला में ट्रैफिक नियमों का सख्ती से कराया जा रहा पालन, एसडीओ जितेंद्र कुमार देव के नेतृत्व में चला सघन जांच अभियान, हेलमेट और मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई। दुमका एसीबी की टीम ने पाकुड़ के मनरेगा जूनियर इंजीनियर को किया गिरफ्तार, 30,000 रुपए ले रहे थे रिश्वत, तालाब निर्माण के बाद कागजी कार्रवाई के लिए की थी डिमांड, आगे की कार्रवाई में जुटी टीम। आज रात 8:30 बजे संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का संबोधन, उच्च स्तरीय सत्र को करेंगे संबोधित, यूएनएससी में जीत के बाद पहला संबोधन। एलएसी पर तनाव के बीच चीन के पीछे हटते कदमों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लद्दाख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख भी रहे उनके साथ मौजूद।
लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन को सख्त संदेश, कहा दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती एक भी इंच जमीन। रक्षा मंत्री ने कहा देश के जवान देश की आन बान और शान, वीर सपूतों का बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ। चीन के साथ सीमा विवाद से निपटने में रक्षा मंत्री का सख्त संदेश, कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मशीन गन चलाकर चालबाज चीन को दी चेतावनी। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में भारतीय सेना के जवानों ने दिखाया दम, भारतीय सेना की T-90 टैंक और BMP पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों ने किया अभ्यास। लेह में भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में किया पैरा ड्राफ्टिंग अभ्यास। रक्षा मंत्री ने LAC पर सुरक्षा हालात का लिया जायजा, लुकुंग चौकी पर भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों के साथ की बातचीत। रक्षा मंत्री ने जवानों का बढ़ाया हौसला, इसके पहले PM मोदी खुद ले पहुंचकर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने वाले जवानों का थपथपा चुकी है पीठ।